जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि अंग्रेजों ने भारत पे 200 साल तक राज किया, लेकिन क्या आप ऐसे गद्दार को जानते हैं जिसकी गद्दारी ने अंग्रेजों को भारत में पैर पसारने का मौका दिया था। आज मैं इतिहास के किताब में लिखे उस नाम को, उस गद्दार के बारे में आपको बताऊंगा जिसकी कीमत 2 जुलाई 1757 को बंगाल के आखिरी नवाब मिर्जा मोहम्मद सिराजुद्दौला ने अपनी जान देकर चुकाई थी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलो जानते हैं क्यों उस गद्दार ने अपने ही नवाब को धोखा दिया था। साल 1756 मिर्जा मोहम्मद सिराजुद्दौला बंगाल का आखिरी नवाब था। वो अपने नाना के मौत के बाद बंगाल का नवाब बना था। सिराजुद्दौला ने जब 1756 में बंगाल की गद्दी संभाली थी, उस समय अंग्रेज भी भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने में लगे हुए थे। सिराजुद्दौला के संबंध पहले से ही अंग्रेजों से ठीक नहीं थे। 1756 में ही सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के एक हेडक्वार्टर फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया था। फोर्ट विलियम पर कब्जे के बाद सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को बंदी बना दिया। इसके बाद उनमें से सिर्फ 23 ही बच पाए। अंग्रेजों ने सोच लिया था कि अगर उन्हें भारत पर राज करना है तो रास्ते में आने वाली रुकावटों को पहले हटाना होगा। सिराजुद्दौला भी उनमें से एक था। अब यहाँ एंट्री होती है मीर जाफर की। सिराजुद्दौला जब 1756 में बंगाल का नवाब बना था, तब उनसे उनकी खाला बहुत जलती थी। खाला ने बरसों से रहे बंगाल के सेनापति मीर जाफर को हटाकर मीर मदान को सेनापति बना दिया। इस बात से मीर जाफर नवाब सिराजुद्दौला से बदला लेने की सोचने लगा। यहीं से मीर जाफर वो मीर जाफर नहीं रहा जिस पर सिराजुद्दौला विश्वास करता था। अब उससे अंग्रेजों के बीच पहचान बनाना था। उनके बीच जगह बनाने में वह सिराजुद्दौला को रास्ते का कांटा मानता था। अंग्रेजों को पता चल गया कि सिराजुद्दौला की सेना में मीर जाफर नाम का कोई आदमी है जो हमारे साथ हाथ मिलाना चाहता है। उस समय अंग्रेजों का सेनापति रॉबर्ट क्लाइव था। उसे इसकी भनक लगते ही अपने 2 अंग्रेजी सैनिक या कहें कि जासूस को बंगाल भेजे। मीर जाफर तब तक अपने अंदर सपना सजो चुका था कि सिराजुद्दौला के मौत के बाद उसे बंगाल का नवाब बनना है। क्लाइव ने संपर्क साधा और मीर जाफर की गद्दारी परवान चढ़ने लगी। इसके बाद वो समय आ गया जब अंग्रेजों ने बंगाल में हमला बोल दिया। इतिहास की किताबों में इसे प्लासी का युद्ध कहा जाता है। लेकिन सिराजुद्दौला के सामने समस्या यह थी कि वो अपने पूरी फौज को अंग्रेजों के सामने नहीं झोंक सकते थे। सिराजुद्दौला अपनी फौज की एक टुकड़ी के साथ प्लासी पहुंचे। मुर्शिदाबाद से 27 किलोमीटर दूर एक जगह डेरा डाला। इसी बीच सिराजुद्दौला के विश्वास पात्र माने जाने वाले सेनापति मीर मदान की मौत हो गई। इसके बाद सिराजुद्दौला ने गद्दार मीर जाफर को पैगाम भेजा। अभी तक सिराजुद्दौला को ये नहीं पता था कि मीर जाफर धोखा दे रहा है। यही मीर जाफर ने खेला कर दिया। उसने कहा कि युद्ध रोक दिया जाए। बंगाल के नवाब ने यही भूल कर दिया। मीर जाफर की बात को सिराजुद्दौला ने मान लिया और युद्ध को रोक दिया गया। नवाब की फौज वापस अपने कैंप लौट आई। युद्ध रुकते ही मीर जाफर को मौका मिल गया था। उसने क्लाइव को सारी प्लानिंग को समझा दिया। जैसे ही रॉबर्ट क्लाइव को पता चला, उसने सिराजुद्दौला की सेना पर हमला कर दिया। अपने ऊपर हुए अचानक हमले से सिराजुद्दौला की सेना बौखला गई और बिखर गई। सिराज की सेना के कमजोर होते ही अंग्रेजों ने बहुत ही अत्याचार मचाया और लड़ाई को जीत लिया। सिराजुद्दौला को जान बचाकर भागना पड़ा। मीर जाफर इसके बाद अंग्रेज कमांडर से मिला और उसे बंगाल का नवाब बना दिया गया। वो बस नाम का ही नवाब था, क्योंकि जो अंग्रेज कहते थे वो वही काम करता था। आप ये सोच रहे होंगे कि मीर जाफर के नवाब बनने के बाद सिराजुद्दौला का क्या हुआ। साल 1757 में प्लासी की युद्ध से मिली हार के बाद बंगाल का नवाब मीर जाफर बन चुका था। सिराजुद्दौला से सत्ता छीन चुकी थी। वह ज्यादा दिन तक आजाद नहीं रह सका। मीर जाफर के सिपाही सिराजुद्दौला को पटना से पकड़कर मुर्शिदाबाद ले गए। मीर के बेटे मीरन ने सिराज को जान से मारने का हुक्म दिया। इसके बाद सिराज को 2 जुलाई 1757 को मुर्शिदाबाद के पास नमक हराम ड्योढ़ी में फांसी दे दी गई। सिराजुद्दौला की लाश को हाथी पर चढ़ाकर पूरे मुर्शिदाबाद में घुमाया गया था। वो दिन था और आज का दिन है। आज तक मीर जाफर का नाम गद्दारों में गिना जाता है। तो ये था हमारे इतिहास का ऐसा पल जिसने हमारे फ्यूचर को ही चेंज कर दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और इंडिया फैक्टोइड को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ ऐसे अमेजिंग वीडियो के साथ इन नेक्स्ट वीडियो।